देखिए चलिए एनीवे देखो इसमें मैंने यहाँ इसका प्रूफ दैट है, इसका आंसर मैंने यहाँ से मिटा दिया है। अब इसका आंसर क्या आता है पहले तो आप ये देखिए। चलिए सुनाओ LHS में आपका नाम देखो दिस मैंने RHS हटा दिया वहां से, तो देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर और प्लस ना देखो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर आपका देखो मैंने वहां से बिल्कुल इसका RHS हटा दिया। अब RHS देखिए कभी कभी आपको क्या होता है क्लू मिल जाता है कि मुझे लाना क्या है। अब यहाँ पे मेरा क्लू नहीं तो मैं क्या करूँगा, देखिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल आपका देखो a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस देखो b स्क्वायर, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो ना भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर का मतलब ये साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला इंटू आपका देखो ये साइन थीटा इंटू आपका नाम देखो किसका ये कॉसेक थीटा और प्लस ये आपका देखो कॉसेक थीटा का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी में देखो आपका प्लस a प्लस b का फिर होल स्क्वायर तो देखो a का स्क्वायर आपका नाम देखो प्लस 2 इंटू ये आपका देखो नाम दिस ये a आपका देखो ये आपका देखो b और ये cos है सॉरी cos थीटा इंटू sec थीटा और प्लस देखो आपका नाम ये sec थीटा का होल स्क्वायर तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर नहीं कॉस का होगा कॉसेक, हाँ कॉसेक को और सेक को करते हैं तो ना वो देखो अब यहाँ पे क्या होगा रेसिप्रोकल फॉर्मूला लग जाएगा तो देखो आपका ना साइन थीटा इंटू ये आपका देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। या आ रहा आपको मैंने क्या बोला था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। या और मैंने क्या बोला था कॉसेक थीटा इज इक्वल टू मेरा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो आपका 2 इंटू साइन थीटा कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल फॉर्मूले से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ठीक हो कैसे ना प्लस ये आपका कॉसेक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये आपका ऐसे हो जाएगा प्लस उसके बाद ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर यहाँ पे देखो दूसरा रेसिप्रोकल फॉर्मूला आपका लग जाएगा कि ना कॉस थीटा इंटू ना देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 तो ये प्लस 2 इंटू इसकी जगह में आपका देखो 1 हो गया और नाउ प्लस ये आपका देखो दूसरा ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर हो गया सब। अब तीसरा देखो इतना छोटा सा सवाल है ये बोर्ड में कुल मिला के आप अगर अपनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर 2-3 साल में रिपीट होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आपका ये भी है देखिए आपका तो 12। अब देखो आईडी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इससे बड़ा 1 तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में ये 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एक आंसर तो आपका देखो ना ये प्लस आपका देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस ये आपका देखो सेक स्क्वायर थीटा एक आंसर ये आ गया। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये कहीं भी ये आंसर नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे कौन सा आंसर ये नहीं है तो फिर क्या है तो देखो अब आपने क्या किया था आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दूसरी आईडी ये होती है। तो आप देखो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा तो 2 ये 5 हो गया 5 प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह में ये 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा है। अब आपका देखो दूसरी आईडी ये आईडी जैसे आपका उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था तो ना देखो दिस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपका कॉसेक इन प्लेस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह में आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हो तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकेंड आंसर हो सकता है RHS में आपका ना ये जहां मैंने क्वेश्चन मार्क मारा ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फिर आईडी लगा करके बच्चे का कैलिबर चेक करते हो तो ये आपका RHS में। अब मैं इसका आंसर देख लूं
7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये था। तो ये ऐसे करके आपने यहाँ पे, अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ, प्रूफ दैट का सवाल है कि ये आपने प्रूव करना था करना। तो इसलिए आप क्या करें, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करें तो आप ये कोशिश करो कि मिनिमम आप किस रेंज में इसको ला करके आप कर सकते हो। तो देखो दिस RHS आपका हो गया, LHS ऐसे करो, RHS ये आपका क्लियर है। डू इट प्लीज। देखो आप जैसे इसको कह रहे हैं, अगर आप देखो इसको ऑन, ये साइन थीटा प्लस आपने कोसेक थीटा रखा 1/sin थीटा आपका ना, ये प्लस फिर ये आपने कॉस थीटा रखा और आप ये कह रहे हैं इस सेक की जगह में आपने फिर 1/cos। अब यहाँ भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू आपका ए बी और प्लस आपका ये 1/b। आप ऐसे करो या एलसीएम लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, ये अब इससे क्या हुआ देखो आपका, ये देखो आपका ये हुआ, तो आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 और प्लस ये 1/, साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये देखो तब भी आपका क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा को फिर भी आप क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपको कोसेक स्क्वायर थीटा फिर फॉर्मूला लग रहा है आपका ये, हाँ एग्जैक्टली RHS की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपका करते हैं, लेकिन वहां मैंने हटा दिया था तो ये आपका इज इट क्लियर। तो आप बात को फिर वही आ रहा है आपका, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और प्लस ये रेसिप्रोकल रूल करके कोसेक स्क्वायर थीटा रखते हैं। ऐसे जब आप इसको यहाँ ऐसे कर रहे हैं तो ये आपका देखो, ये फिर आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो आपका 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1/cos थीटा और प्लस ये 1/cos स्क्वायर थीटा, ये देखो कैंसिल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर आपने 1 रख दिया, देखो आपका ये 2 आया, 2 प्लस 2 आपका क्या हो गया 4 हो गया, 4 प्लस आपका 1 ये 5 हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह में फिर आप क्या करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो ये अप्रोचेबल जो आपका राइट हैंड साइड होगा उसके हिसाब से आप निकाल। मैंने क्यों हटाया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाएं। इज इट क्लियर, फाइन प्लीज गुड। अब जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए 1 प्लस आपका देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा ओवर 1 अलग है, इट इज सेपरेट, ये ओवर कॉट स्क्वायर थीटा ओवर 1 कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा ठीक है। और देखो ये कोसेक थीटा है, आपको लाना कोसेक थीटा है। तो देखो अब ये देखो ये मैंने हटा दिया सपोज के लिए, प्रूफ दैट में लेफ्ट टू राइट लाना पड़ता है, राइट टू लेफ्ट लाना पड़ता है, या कभी कभी लेफ्ट से और राइट से दोनों की वैल्यू सेम करके आपका। अब क्या जो मैंने मिटाया वो मेरा आंसर आता है या नहीं आता है, ये देखो तो ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर ये 1 प्लस कोसेक थीटा है। एक बार मैं सवाल को बिल्कुल चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब देखिए कॉट थीटा का मतलब क्वेश्चन रूल, तो देखो आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका कॉस थीटा ओवर आपका देखो साइन थीटा, और आर रेसिप्रोकल रूल में आपका देखो ना कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो अभी 1 प्लस इसका मतलब देखो आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये देखो आपका साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे देखो 1 प्लस ये एक्चुअल में यहाँ पे है, ये लिखने का अंदाज आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए। देखिए आप ना, नहीं तो ये आपका गड़बड़ कर देंगे। चेक कर लीजिए एक चीज। अब मुझे लग रहा है यार ये सवाल तो ऐसे हो नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल आपने सही बोला। एक तो ये था, अब आप करते के आपने कहा ये तो हो ही नहीं रहा है और लाना तो मुझे ये है, कैसे आएगा। तो देखो अब आपने मजद पकी सीखी नहीं,
अभी देखो कहीं ये देखो मतलब सारी चीज़ें देख लिया। अब ठीक है यार, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो मेरे पास एक ऑप्शन और था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता। तो देखो अब कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉट स्क्वायर थीटा की जगह में आपका देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से बात बनेगी। ये हमने देखना देखो ये देखो। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखिए आपका न्यूमरेटर ये देखो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। देखो कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आप करेंगे दिस कॉसेक थीटा प्लस 1 और आप करेंगे कॉसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस देखो कॉसेक थीटा देखो ए प्लस 1 और आप करेंगे कॉसेक थीटा माइनस 1 ओवर ये देखो 1 प्लस कॉसेक थीटा। आप इसको चेंज कर सकते हैं इसके हिसाब से कॉसेक थीटा प्लस 1, ये देखो इससे ये कैंसिल होंगे। अब आप ये 1 प्लस और आपके बाद देखो कॉसेक थीटा माइनस 1, सॉरी अब आपने कहा सर आपने इसको क्यों किया, उससे पहले वाले से क्यों नहीं किया, उससे करके दिखाओ। ऐसा भी बच्चे के दिमाग में आता है, ठीक है चेक कर लेते हैं क्या है आपका देखो नंबर से। तो ये 1 प्लस अब जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा ओवर आपका देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा ये 1 प्लस ओवर ये 1 का एग्जैक्टली आपका प्लेस कहाँ पे है आपका, ठीक है ये 1 प्लस आपका 1 चेक कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन रूल आपने यूज किया, तो कॉट थीटा को आपने लिखा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और आपका रेसिप्रोकल रूल था आपका कॉसेक थीटा को आपने लिख दिया 1/sin थीटा। ये 1 प्लस आपका तो देखो अब ये 1 प्लस कितना गड़बड़ कर रहा है, देखिए आपका ये बात को देखेंगे तो देखो अब आपका एनी हो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा साइन थीटा बन जा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन आपका देखो एक्चुअल में ये 1 यहाँ पे लग रहा है आपका देखो। अब देखो ए बाई बी और बाई सी बाई डी, ये इसे को आपका देखो ए डी बाई बी 1 प्लस देखो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन थीटा ऊपर गया ओवर आपका देखो इससे एक तो कैंसिल होगा, ठीक है 1 प्लस आपका देखो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये आपका देखो साइन थीटा और आपका देखो साइन थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखो फिर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बाद आपका क्या होता है ऐसे तो 1 होता है, इसके बाद देखो कॉस स्क्वायर थीटा इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा आपने देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा ओवर ये आपका देखो अब ये साइन थीटा ओके। तो देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ भी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया ए प्लस बी इंटू देखो ए माइनस। सवाल देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो 1 का स्क्वायर माइनस आपका देखो ना दिस दिस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा और देखो ये 1 माइनस साइन थीटा, अब आपको ये हो गया, तो देखो 1 प्लस ये देखो 1 प्लस साइन थीटा और देखो 1 माइनस साइन थीटा ओवर देखो ये साइन थीटा और देखो ये 1 प्लस साइन थीटा आपने देखो
ये ऐसे था एक्चुअल में, ये 1 प्लस ऐसे था। अब आप 1 प्लस, अब आप करें यहाँ माइनस से आप साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 1 माइनस बराबर आ गया। माइनस मतलब कॉमन नहीं तो ये तो तब आता ही नहीं, फिर इसका देखो आपका देखो नहीं है, यहाँ चेक कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ए बाई बी बाई सी बाई डी हो रहा है, तो ये आपका ऊपर चला गया साइन थीटा, ठीक हो गया। ये एक आपका साइन थीटा, एक आपका देखो ये बिल्कुल कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये भी ठीक है आपका। ना देखो यहाँ भी आपका बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखो सवाल आता है नहीं आता है, ये वहाँ देखो उस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है, देखो ये 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा ओवर आपका देखो इस साइन थीटा इतना बचा आ जाएगा 1 प्लस ये 1 माइनस साइन थीटा ओवर ये साइन थीटा, साइन थीटा बन जा साइन थीटा आपका ये आया प्लस 1 माइनस साइन थीटा ओवर उसमें और इसमें अंतर देखो कैंसिल हो गया, तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा बोला रेसिप्रोकल रूल, ये बात देखो। अब आप लगाओ वो बेटर था या ये बेटर था, ये आपको ये देखना पड़ेगा, और ये आपका तभी आपका हो पाएगा जब आपका, नहीं तो कई बार अटकने वाले लोग, ये देखो ये 1 भी कितना दिक्कत करता है, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा, प्लीज डू इट। फिर हम आगे वाले सवाल को जाएंगे। जो साइन थीटा बन जा, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया फिर बैक आया, इसको आपका एलसीएम कहते हैं, या 1 के नीचे 1 कर दीजिएगा, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा बन जा होगा, साइन थीटा बन जा 1 माइनस साइन थीटा जा, ये आपका होगा, तो लास्ट में साइन थीटा कैंसिल 1 अपॉन साइन थीटा होगा आपका रेसिप्रोकल रूल कॉसेक थीटा, ये आपका आरएचएस आ गया, आरएचएस फिर लास्ट में एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन में टेन स्क्वायर थीटा ओवर सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 से आपको ये लगना। अब आप इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं या लेफ्ट टू राइट करते हैं या आईडी रखते हैं या आपका क्वेश्चन रूल रखते हैं, ये आपने डिसाइड करना। अब जैसे मैं इसमें अगर आपका देखो ना, इसमें एक आईडी आपने पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब आप देखो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 is equal to tan square theta. In place of tan square theta, if you are keeping according to the ID, आपका देखो ये sec square theta minus 1 होगा, ये अगर ये sec theta और minus 1 का होल स्क्वायर इसको ऐसे इधर देखिए, ये देखो ये ऐसे रखा। अब आपका देखो ना ये यहाँ पे आपका ये न्यूमरेटर में आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईडी से a प्लस बी और a माइनस बी रखा। आपका इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे बड़ा करेंगे सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से देखो ए प्लस बी बड़ा करेंगे ए माइनस बी ओवर ये आपका देखो सेक थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1 स्क्वायर है, तो 2 बार आपका है, तो आपका अब आपके पास देखिए सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब आपका ये आ गया इसमें। अब आप रेसिप्रोकल रूल रखें। रेसिप्रोकल रूल का मतलब आपका जो होगा कि सेक थीटा ऐसे को देखो आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ये इक्वल है कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, तो देखो 1 अपॉन कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको आप एलसीएम कहेंगे ओवर, फिर कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हिट करेगा एंड 1 माइनस अगेन इट विल कम बैक इन द सेम पोजीशन। आपका देखो फिर कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा हो गया। अब आप देखो a बाई बी बाई सी बाई डी, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे ए डी बाई बी सी 1 प्लस कॉस थीटा के साथ ये कॉस थीटा जाएगा डी वाला ऊपर,
और ये कॉस थीटा के साथ करेंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा बी से कॉस थीटा से कॉस थीटा बी से, और ये अब आपका देखो ना 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी आ सकता है, ये आ गया, और ये भी आपका आ सकता है आंसर। तो आपने यहां आरएचएस में देख करके आपने काम करना। अगर सपोज आप ये आईडी यूज नहीं करते, देखिए तभी मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप सोचेंगे कि ये 11th में तो बहुत बड़ा पार्ट ये है इसका, अब देखिए अगर आप सपोज इस आईडी से इसको ले, आपका आरएचएस यहाँ आ गया था, लेकिन उसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा में ये भी आपका आ सकता है LHS से 0। अब इसी को आपका अगर tan स्क्वायर थीटा ओवर ये देखो sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में आप क्वेश्चन टूल लगा दीजिएगा और डिनोमिनेटर में आपका रेसिप्रोकल रूल लगा दीजिएगा। देखिए इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू आपका sin थीटा ओवर आपने cos थीटा रखा, और आपका sec थीटा इज इक्वल टू आपने 1/cos थीटा रखा। ये हो गया sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा ओवर ये आपका 1/cos माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये sin स्क्वायर थीटा ओवर ये देखो cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा, ये देखो ये एक्चुअल में cos थीटा बन जा cos थीटा आया, देखो cos थीटा बन जा cos थीटा, ये आपका एलसीएम होगी, लेकिन स्क्वायर है बाहर से देखिए एक्चुअली, ये देखो आप ये sin स्क्वायर थीटा ओवर ये cos स्क्वायर थीटा ओवर अलग अलग कर दीजिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और ओवर ये आपका देखो एक cos स्क्वायर थीटा। अब आपका a बाई बी और बाई सी बाई डी ऐसे कर a d बाई डी, अगर आप इसको देखेंगे इससे कट जाएगा क्योंकि ये d ऊपर आ जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्लियर? तो देखो अब ये आपके पास बचा sin स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ फिर देखो आप आईडी यूज कर दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इस इक्वल टू 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा इस इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप ये रखिए, ये देखो sin स्क्वायर थीटा की जगह में आपने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखा ओवर ये देखो ये 1 माइनस आपका देखो cos थीटा। ये देखो अब यहाँ फिर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी रखो, तो देखो ये 1 का स्क्वायर और माइनस ये देखो cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी और आपका a माइनस बी। अब यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह में 1 प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। जी जी हाँ वो कर रहा हूँ अभी आप करें इसका स्क्वायर, तो देखो ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, एक पावर से एक पावर आपकी कैंसिल हो गई, तो देखो आप ये 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। अगर आंसर ये होता तब तो ठीक था, लेकिन आंसर लाना है हमने ये देखा पहले, तो फिर आप क्या करें रेसिप्रोकल रूल रख दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। अब आपका cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, 1 प्लस 1/sec थीटा ओवर 1 माइनस 1/sec थीटा, सॉरी sec थीटा बन जा sec थीटा प्लस 1/sec थीटा और sec थीटा बन जा sec थीटा माइनस सॉरी ओवर sec थीटा a बाई बी बाई सी बाई डी इस इक्वल आपका AD बाई डी, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा आपका यहाँ। चलो अगर आपको काटने में दिक्कत हो रही है, देखो यहाँ तो पूरे ऑप्शन है, अब आपने पढ़ना तो आपने, मैंने तो पढ़ना नहीं है। देखो आपका तो sec थीटा प्लस 1 अपॉन ये देखो आपका sec थीटा और इंटू ये ऊपर जाएगा, तो देखो sec थीटा ओवर sec थीटा माइनस कैंसिल। RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS।
अगर आप ये सोच करके चलेंगे नहीं ये एक दिन में, और अब मैंने वही बोला कि अगर आप आज सीबीएसई के रिजल्ट देखें तो इसमें से आप कितने बच्चों को अगर ये सवाल देते हैं, कितने कर सकते हैं, ये तो आप जाने। बहुत क्लियरली मैं बोला, ये जब तक आप पूरा लगातार घर में बैठ करके इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जबकि ये तो छोटे सवाल है, कहाँ कैसे आईडी यूज करेंगे, या आपका ना क्वेश्चन रूल रेसिप्रोकल रूल से करेंगे। देखो अब कहाँ ये इतने में ही यहाँ आ गया था। देखो अगर आप इसको देखें, आपने कर लिया सर, हैव डन, करोगे तो आपको कौन सा बेटर लग रहा है, ये है ना। तो यहाँ हमने यही देखना कि हमारे टाइम सेविंग और प्लस हमने फॉर्मूलों को कितने अच्छे ढंग से पढ़ा। मैं आपकी सिर्फ यही मदद कर सकता हूँ कि भाई आपने मुझे पूछा, मैं आपको कहीं पे भी बता दूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे तभी। आपने कह दिया कि अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है या मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, फिर आप जब यहाँ नहीं पढ़ पा रहे, कहीं नहीं पढ़ पा रहे, ये तो आप गारंटी रख लीजिए मेरी। जी सर, कुछ पूछेंगे करतास जी? आप देखिए इसी सवाल को अगर आप आरएचएस से करते हैं, देखिए अपन तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, देखो सेक थीटा माइनस 1, तो देखो ये रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आप लिखेंगे, आपका देखो मींस ऑल्टरनेट कंजुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर आपका जो है उससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, अब क्या इससे सवाल आएगा? देखिए चेक करिए। तो देखो अब आपने क्या करना है, देखो यहीं से पता लग गया, आप क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करेंगे। देखो इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट, ये इतनी जल्दी आपकी समझ में अगर आज पढ़ोगे कि आपने कहा हाँ हो सकता है कि थोड़ा मेहनत करो, आपको पढ़ देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देखो ए प्लस बी इंटू देखो ए सेक थीटा माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर हो गया। तो देखो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गई ओवर, नीचे आपका देखो इट्स कमिंग ट्वाइस, तो सेक थीटा माइनस 1 का माइनस 1। अब यहाँ देखो आपका आईडी आपने अप्लाइड की, तो देखो आपका तो ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस 1 होता है। देखो आपका इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाइए तो माइनस 1 और इसको इधर ले जाइए 10। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर्मूला, 10 स्क्वायर थीटा ओवर मैं तो आपके उसको राइट से बोलो या लेफ्ट से बोलो या आईडी से बोलो या आपने देखो अब ये सवाल हमने 3 प्रकार से कर दिए। लेफ्ट से राइट में आपका 2 प्रकार से किया, एक तो आईडी रख के किया और एक क्वेश्चन और रेसिप्रोकल से करा, और राइट में आपका देखो अब देखो इसमें मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपका देखो आप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते तो डिनोमिनेटर में देखो इसका प्लस प्लस आ रहा था, जबकि डिनोमिनेटर आपको बोला सेक थीटा माइनस 1 लाना, तो सेक थीटा माइनस 1 कब आएगा, जब आप रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, यानी कि इसके ऑल्टरनेट कंजुगेट माइनस होता है, इससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखिए एक, अब आप कह रहे हैं स्कूल में कई बच्चे ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो देखो 2 दिन में पढ़ा दिया, 3 दिन में पढ़ा दिया या 10 दिन में पढ़ा दिया, मैं तो पिछले 18 दिन से लगा हूँ, तो मुझे इसमें प्योरिटी नहीं आ रही समझ में। तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ाते होंगे फिर ये? आपने बगल में आपके अगल बगल में जो आकाश वाले जाते हैं या आपका नाम बाईजूस वाले, उनसे पूछा आपने कभी
अरे और भी तो क्लास में होंगे लड़कियां, लड़के नहीं है क्या? नहीं जाता हमारे यहाँ पे। एक ही लड़की जाती है, वो बोलती है। और जगह बाइजुन वेदांतु, नहीं हमारे वेदांतु में भी नहीं जानते, डायरेक्शन क्लासेस है जो, और उधर कैटालिस्ट में। नहीं, सब अपने मतलब घर के आसपास ट्यूशन्स आपके मुंह है कोचिंग में अभी नहीं जाते। बारह। मेरा कहने का मतलब आपके पास इतनी चीजें हैं, और ये अगर देखो आपका सिर्फ मैथमेटिक्स एक ऐसा वेपन है कि जैसे आज कोई मुझे पूछ रहा, हाँ आज मुझे आरटीओ में जब नीचे से आ रहा था तो आरटीओ के ड्राइवर मुझे मिल गए, चेकिंग कर रहे थे तो मैंने भी गाड़ी रोक ली। नीचे यहाँ से 19 किलोमीटर नीचे जंगल में आरटीओ चेक कर रहे थे। बिमल, मैंने अपना इंट्रोडक्शन, मेरा जूनियर है, मैंने देखा भी नहीं उसको, बिमल पांडे चेक कर रहे थे। तो सर वो क्या हुआ? मैंने कहा देखो अगर आपके बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी है, कॉमर्स ले रहा है, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, कॉमर्स कौन सा पूरा सब्जेक्ट है। अब उसको ये तो पूछो कि आगे जाके तूने सीए करना है या आईसीडब्ल्यू करना है या आपका बीकॉम करना है, या बीकॉम करने के बाद तूने बैंक में नौकरी करनी है, प्राइवेट में करनी है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। लेकिन देखो कोई भी चीज करो, बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप अगर कैट वगैरह की प्रैक्टिस भी करेंगे आप, तो उसमें आपका इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल की है, अगर आपके एम्बिशन बहुत ऊपर है। एक मुझे कहने लगे कि मैं अपने बच्चे को क्या करवाऊँ, इंजीनियरिंग कराऊँ, मैं इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करवाऊँ। तो मैंने कहा भाई 4 साल तो अपने बच्चे के वहाँ खराब करेगा, इससे बढ़िया उसको देखो आप क्या करो, उसको बीबीए करा दो या बीएससी करा दो, क्योंकि 3 साल वहाँ लगे, इंजीनियरिंग में 4 साल लगेंगे, 1 साल वो ज़्यादा लगा। अगर आपका बच्चा कैट मैट नहीं निकालता है तो कोई नार्जी मोन्जी निकाल ले, सेंट जेवियर निकाले, लेकिन एग्जाम तो देखो कोई भी आपको निकालना पड़ेगा। आप यहाँ 100% लाओ, ये आपका ना हो, लेकिन आगे जाके कैरियर में हो सकता है कि आपका कैरियर 60% में भी आपका ना हो, बिल्कुल कैरियर आपकी ग्रोथ हो जाए। क्योंकि जो आईएएस आईपीएस के आप एग्जाम देंगे वहाँ तो पिछली बार आईएएस में आपका जो लड़की ने निकाला है 52% में निकला है, तो फिर आपके 100% है। हाँ 100% की नॉलेज तो रही होगी ना उसकी, वो आपको। तो मेरा मकसद है आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपका नाम ऐसे करके आपका नाम, तो मैंने यही समझ, आप प्रैक्टिस करो, नहीं आता मुझे बोलो, तो परसों आपसे मुलाकात होती। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल।